Welcome to Wally Maths for All. अब फ्रेंच मैथमेटिशियन एवरिस्टी गैलियस, जिन्होंने अपनी 20 साल की ज़िंदगी में कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ प्रेजेंट किए जो बाद में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बेस बनी। बाद अज़ां ग्रुप थ्योरी का बाकायदा आगाज़ 1897 में पब्लिश होने से हुआ, जिसका नाम है बर्नसाइड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। ग्रुप थ्योरी में हम सेट्स को अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन कुछ एक्सियम्स को वेरीफाई करेंगे। अगर वो एक्सियम्स वेरीफाई हो जाएंगे तो हम वो सेट अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन हम उसको कहेंगे कि ये ग्रुप है। ग्रुप थ्योरी के लिए कुछ प्री नॉलेज चाहिए, लाइक सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशन। पहले हम उनको सीखेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप थ्योरी को बाकायदा आगाज करेंगे। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मीन कि सेट एक कलेक्शन होता है किसका? एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। लाइक कि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं एक सेट लिखता हूँ, सेट ऑफ वॉवल्स। सेट ऑफ वॉवल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि ए, ई, आई, ओ, यू हैं। इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लिखना चाहता हूँ, वो कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर जो W से रिप्रेजेंट होगा। इन द सेम वे सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये जो सेट हैं ये एक वेल डिफाइंड सेट है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनके अंदर मौजूद है। लाइक अगर मैं एक सेट को ऐसे कुछ डिफाइन करूं, इट इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन मैं उसमें -1, 0, 1, 2, 3, 4 और उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये सेट जो है ये वेल डिफाइंड नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है 0 और -1 पुट कर दिया, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तो कुछ इस तरह से है कि वो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 उसमें काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 0 और -1 नहीं होता। तो ये सेट जो है अब वेल डिफाइंड नहीं रहा। सेट्स के बारे में, जैसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में एक डिटेल लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, नंबर सिस्टम के नाम से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। इसके बाद सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर ए, बी, सी, और द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। फॉर एग्जांपल जो सेट ऑफ वॉवल्स है, इसमें जो वी जो है एक सेट का नाम हमने कैपिटल लेटर से दिया और उसके बाद उसके एलिमेंट्स जो हैं स्मॉल लेटर से हम उसको लिखेंगे। इन द सेम वे, if an element x belongs to set x, then we can write x belongs to x, otherwise x doesn't belongs to x। हमारे पास एक सेट है, सेट a is equal to 1, 2, 3, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग करता है सेट a से एंड 5 doesn't belongs to set a। A set having no element is called empty set, null set or the void set, and it is denoted by phi and empty set। For example, हम एक set को define करते हैं, it is a set of natural number such that x and x belongs to natural number and x is less than 1। तो हमारे पास ये जो सेट होगा ये एक empty set होगा, या इसको ऐसे भी phi से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A set having only one element is called singleton set, like set A is equal to 1, so it is a singleton set, only one element it has। A set having finite number of elements is called finite set, like a set A is equal to A, E, I, O, U, तो ये फाइनाइट सेट है, इसके एलिमेंट्स जो है फाइनाइट है। इन द सेम वे अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, लाइक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। ऑर्डर ऑफ सेट, order of set x mean the number of elements in x, it is denoted by o, x and x bars। like कि अगर हमारे पास एक सेट a है, सेट ऑफ वॉवल्स ही हैं उसमें a, e, i, o, u, तो इसमें ऑर्डर ऑफ सेट a क्या होगा?
it is 5. A set X is expressed by one of the following way. First is descriptive method, जिसमें हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि X is a collection of provinces of Pakistan. टेबुलर मेथड मीन कि हम उसमें प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान लिखने के बजाय उसके प्रोविंस खुद लिखेंगे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK. और सेट बिल्डर नोटेशन मतलब कि उस सेट में X है और X क्या है, X इज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. सेट इन अ सेट मीन के अ सबसेट. For any set X, a set is called subset of X or a complex in X. If every element of A is also an element of X, then we write A is subset of B. For example, हमारे पास एक सेट है A और हम उसको लिख देते हैं A, B and C. तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ A, फर्स्ट वाला 5, द सेकेंड वन A2 इज सिंगलटन, A3 सेट बना लिया, B A4 सेट बना लिया, C in the same way A5 हमने सेट बना लिया, AB in the same way A6 हमने सेट बना लिया, AC और 7th वाला सेट बना लिया, BC and 8th one is set itself. तो ये हमारे पास 8 सेट बने. तो इससे हमें पता लगा कि अगर कोई सेट हो A और उसका ऑर्डर हो 3, तो उसके जो सबसेट्स बनेंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, शाबाश, उसका ऑर्डर होगा 2 की पावर 3 मीन 8 उसके सबसेट्स बनेंगे और यहाँ पर हमारे पास 8 ही उसके सबसेट्स बन गए हैं. ट्रिवियल एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ X, ऐसा सेट जो कि 5 हो, एम्प्टी हो या फिर वो सेट खुद हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि इट इज़ अ ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ X. और नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जो कि अदर देन 5 एंड सेट itself हो, तो हम उसको कहेंगे इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट. एनी सबसेट ऑफ X अदर देन 5 एंड X itself, then the subsets are called non-trivial or the proper subset of X. If A is a proper subset of X, we write A is subset of X. सुपर सेट इस तरह से है कि अगर वो एक सेट जो है उसमें कंटेन कर रहा हो, लाइक हम A को कहते हैं 1 2 3 और X को कह दें 0 1 2 3 4. So X is superset of A. Power set. A set consisting all the subset of X is called power set of X, and it is denoted by P of X and 2 की power X. If the order of X is equal to n, then the order of P of X is equal to 2 की power n. जैसे कि पहले हमने एग्जांपल की थी, उसमें जो सेट का ऑर्डर था वो ऑर्डर ऑफ A था 3, तो उसमें जो हमारे पास उसके सबसेट्स का जो ऑर्डर था वो क्या बना था, उसके सबसेट्स कितने बने थे, 2 की पावर 3 मीन 8. ऐसा अब हम सेट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर तमाम सबसेट्स होंगे किसके, A के, तो हम उसको कहेंगे पावर सेट ऑफ A. तो पावर सेट ऑफ A में वो तमाम सबसेट्स आ जाएंगे जो हमने बनाए थे A8 तक. ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ A मीन के पावर सेट ऑफ A में आप कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वो तमाम सबसेट्स ही हैं A के, तो हम उसको लिखेंगे 2 की पावर 3 मीन के इसमें 8 एलिमेंट्स हैं. इक्वल सेट. If A is a subset of B and B is a subset of A, then we write A is equal to B. For example, हम A को लें 1 2 3 और B को भी ले लें 1 2 3. Clearly, A is proper subset of B and B is proper subset of A. So हम इसको लिखेंगे A is equal to B. Equivalent set. Equivalent set जो है इक्वल सेट से थोड़े डिफरेंट होते हैं. इसमें ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, उसके जो है वो A सबसेट ऑफ B, B सबसेट ऑफ A वाली कंडीशन इसमें नहीं मौजूद. लाइक कि अगर हम एक सेट लें A 1 2 3 और B सेट ले लेते हैं A B C, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ A जो है विच इज़ 3 विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, तो हम इसको कहेंगे द सेट A एंड B आर equivalent. Disjoint set. If A is not equal to B, then they are called disjoint sets. तो ऐसे सेट्स जो आपस में इक्वल नहीं होते उनको हम disjoint sets भी कहते हैं. Overlapping set के ऐसे दो सेट, if the set A and B are called overlapping if they have some common elements, like A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to
0 1 2 3 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ए और बी जो है हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अलजेब्रा ऑफ सेट मीन कि हम इस पे कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं सेट्स के ऊपर। लेट द सेट ए एंड बी बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एक्स। इसको समझ ले ज़रा कि क्या लिखा हुआ है। पावर सेट ऑफ एक्स, आपको मालूम है कि इसमें एक्स के तमाम सबसेट्स मौजूद हैं। एक सेट है एक्स और उसके जो सबसेट्स हमने बनाए, उसका एक सेट बनाया, उसका नाम दे दिया था हमने पावर सेट। और ए और बी बिलोंग कर रहे हैं पावर सेट ऑफ एक्स से। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय ए यूनियन बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, कि वो ए से भी बिलोंग कर सकता है और बी से भी बिलोंग कर सकता है। लाइक ए को हम लिखें अगर 1 2 3 और बी को हम लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी हमारे पास बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 9। तो ये हमारे पास यूनियन आ गया। इन द सेम वे अगर हम इंटरसेक्शन लेना चाहें, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कि वो दोनों से ही बिलोंग करना चाहिए। लाइक ए और बी का हम इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि इसमें कॉमन कौन से हैं, 3 है जो दोनों में आ रहे हैं, 3 है और 5 है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया ए एंड बी का। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन जो सेट के ऊपर अप्लाई होते हैं वो डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय ए माइनस बी सच दैट द एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, कि ऐसे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हम सेट ले लेते हैं ए 1 2 3 4 5 6 और एक सेट ले लिया बी, लाइक हम इसको ले लेते हैं 0 2 4 6 8। ए डिफरेंस बी होगा हमारे पास 1 एंड 3। कंप्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय ए बार लाइक ए सी इज एक्स डिफरेंस ए। एक्स इज अ यूनिवर्सल सेट, लाइक एक्स हम ले लेते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स और सेट ए ले लेते हैं। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, इट इज 6 7 8 9 10। इस थ्योरम में हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, लाइक ए एंड बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। अब इसका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। देन हमारे पास एम्प्टी सेट यूनियन ए, दोबारा ए ही आ जाएगा। इसी तरह से एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए, हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। सेट एक्स यूनियन ए, एक्स आएगा। एक्स इंटरसेक्शन ए आएगा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इज ए। इन द सेम वे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। In the same way, A difference B union C, A difference B intersection A difference C. In the same way, A difference B intersection C is equal to A difference B union A difference C. De Morgan law, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. And the same way, A intersection B complement is equal to A complement union B complement. Next, we have partitioning of the set. A set X is said to be partitioned by non-empty sets A1, A2, A3, A4, An if and only if the union of AI is equal to Xi from 1 to n। मतलब हम उनके तमाम का यूनियन लें तो दोबारा से वही ओरिजिनल सेट बन जाए। उसके बाद A1, A2, A3, A4 up to An are the piecewise disjoint for this for all I and j. I and j is greater than equal to 1 and less than equal to n, I is not equal to j। हम जब उनका इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें और हमारी टीम का हिस्सा बनें।
खुश रहें, आबाद रहें, हंसते खेलते रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।